हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश फ्लेक्स पर। आज का वीडियो आपकी क्लास 12th के लिए है। कल आपका पेपर है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको 12th क्लास की क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट मिलेगी। हर एक वीडियो आपका 4 to 5 मिनट्स का है। उससे आपकी हेल्प ये होगी कि वहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट जो कि आपकी फ्लेमिंगो है विस्टार से उसके, और पोएम जो दी हुई है फ्लेमिंगो में उसके एमपी एक्सट्रैक्ट का सॉल्यूशन, साथ में ग्रामर और जो भी राइटिंग वर्क है उन सब की प्लेलिस्ट आपको आराम से चैनल पर मिल जाएगी। और हर वीडियो 2 से 3 मिनट का है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पोस्टर्स आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, नोटिस आपको मिल जाएंगे, एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर हम सेक्शन सी ग्रामर में आज के इस वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट डुएट डायरेक्टेड मिलेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, और ये सभी आपको आज ही मिलेंगे। 3 वीडियो होंगे, 3 वीडियो आपके 10 मिनट से ज़्यादा के नहीं होंगे। इससे आपका बेनिफिट होने वाला है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स आप देखिए यहाँ पर, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। जहाँ पर भी आपको लेस्ट दिख जाए तो फिर आपको वहाँ पर सूट लगाना है। कठिन परिश्रम करो, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो एक तरीके से सूट हम लगाते हैं सजेशन में, एडवाइस में, तो सूट यहाँ पर सजेशन का ही काम कर रहा है। यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो ये सलाह ही तो है। और सूट कहाँ लगाते हैं? सजेशन में या सलाह में। तो यहाँ पर सूट आ जाएगा। और जहाँ पर लिस्ट दिखे आपको वहाँ पर आपको लेस्ट की जगह पर लगा देना है सूट। ही फोन्ड, वह शौकीन है किसका? क्लासिकल म्यूजिक का। तो कोई व्यक्ति क्लासिकल म्यूजिक का, चाय का, कॉफ़ी का या किसी भी चीज़ का शौकीन है तो फोन ऑफ आता है। क्या आता है? फोन। यानी फ़ोन जो वर्ब है अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन लेती है। कुछ वर्ब होती है जो अपने पास क्या साथ क्या लेती है? फिक्स प्रीपोजिशन लेती है। तो इसके बाद फ़ोन के बाद हमेशा ऑफ ही आएगा। कैन आई हैव कॉफ़ी एनी सम मैनी। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है, तो यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव भले ही लग रहा है और आपको ऐसा भी लग रहा हो कि यहाँ पर एनी आएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एनी आता है, लेकिन इस केस में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कॉफ़ी है। कॉफ़ी यानी थिंग है। जब कोई व्यक्ति थिंग की डिमांड करता हो, किसकी डिमांड करता हो? थिंग। या फिर थिंग को ऑफ़र करता हो किसी को जो कि खाने पीने की हो, या तो उसकी डिमांड करता हो या किसी को ऑफ़र करता हो। वुड यू टेक टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, या कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसा कुछ भी जो आपको विनम्र लगे या पोलाइट लगे, तो थिंग को ऑफ़र करो या फिर उससे पूछो थिंग के लिए, तब आपको क्या लगाना है? सम लगाना है। इस सेंटेंस में गलती है, बता देता हूँ। ये होना चाहिए था कैन आई हैव कॉफ़ी प्लीज़। प्लीज़ दिखता हो आपको किसी सेंटेंस में, वुड दिखता हो। देखो वुड आपको स्टार्टिंग में दिखेगा, कुड भी आपको स्टार्टिंग में दिखेगा, और प्लीज़ आपको एंड में दिखेगा। वुड, कुड या प्लीज़ आपको दिखता है तो सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव रहेगा। लेकिन इंट्रोगेटिव होने के बाद भी इसमें क्या लगाएंगे आप? सम लगाएंगे। क्लियर हुआ? यहाँ देखिए, आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से क्या? हेवंट ईट, यानी सुबह से कुछ नहीं खा चुका हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाता है या फिर सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो हम ये कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि डिडंट यानी ये आपका खाया पिया उठा बैठा, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ईट सुबह से कुछ नहीं खाया हम ऐसे ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी डिडंट ये सही हो जाएगा। सिंस मॉर्निंग को देखकर अगर यहाँ पर हेड बिन होता, हेव बिन होता, हेज बिन होता तो हम लगाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं और हम ऐसे ही बोलते हैं मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। हिज ब्रदर इज आरजे, इसमें आपको आर्टिकल लगाना है। तो ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, और ये दोनों इंडेफिनिट है, और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है जो कि यूनिक चीज़ों के पहले लगता है, तो द तो आएगा नहीं। अब आपके पास बचा ए और एन। अगर आप जिस भी नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन को लगाते हैं, हमेशा नाउन के पहले लगेगा, ये बात ध्यान रखना। तो यदि आपका साउंड कॉन्सोनेंट का है, कॉन्सोनेंट यानी हिंदी के व्यंजन का साउंड आ रहा है, तो आप ए लगाएंगे। और यदि आपके हिंदी के वोवेल यानी हिंदी के स्वर का उच्चारण आ रहा है, तो हिंदी के स्वर के उच्चारण की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको एन लगाना है। तो आप जैसे इसको पढ़ेंगे आर जे, तो आप क्या बोल रहे हैं? आर, और बोल रहे हैं जे। तो अब यहाँ पर देखिए हिंदी का उच्चारण हो रहा है आर, तो यहाँ पर लग जाएगा एन, एन आर जे। नेक्स्ट देखिए, दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो दो की जोड़ी होती है हमेशा येट के साथ में, किसके साथ में? बट नहीं आएगा। हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया, परंतु वह फेल हो गया, थोड़ा सा अजीब लगेगा, इतना भी अजीब नहीं लग रहा है। हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया परंतु वह फेल हो गया, उसकी बजाय फिर भी वह फेल हो गया, ज़्यादा सही है। तो येट यानी फिर भी, तो दो की जोड़ी होती है येट के साथ में। अब हम दूसरे सेट के फिल इन द ब्लैंक्स को कर लेते हैं। इसके बाद आप ये देख रहे हैं डुएट डायरेक्टेड। नेक्स्ट वीडियो में डुएट डायरेक्टेड करवाने वाला हूँ मैं। अब हम आपके प्रैक्टिस सेट बी के यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर आए हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम इनमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे जिससे कल आपके एग्जाम में हेल्प होगी। वर्क हार्ड ऐसा ही एक अभी एग्जाम्पल था,
जिसमें हमने यूजफुल लगाया था लेस्ट था, तो यहाँ पर देखो कठिन परिश्रम करो यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। तो इसका मतलब कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। हमेशा ही तो कहते हैं कठिन परिश्रम करो अन्यथा या फिर तुम फेल हो जाओगे। अब एंड का मतलब और होता है, और तुम फेल हो जाओगे नहीं, बट परंतु तुम फेल हो जाओगे नहीं। इल्स मतलब इल्स या आर दोनों आ सकते हैं, आर भी आ सकता है, इसका मतलब भी अन्यथा या होता है, और इल्स का मतलब भी अन्यथा होता है। तो कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। ही राइट्स लेफ्ट हैंड, जैसे कि हम पेन से लिखते हैं तो हम इसमें प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, विथ पेन। किससे लिखते हैं हम, पेन से, फ्रॉम पेन नहीं लगाते। वैसे हम नाइफ से वेजिटेबल्स काटते हैं तो नाइफ के पहले भी एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, विथ नाइफ, क्योंकि हम कोई भी टूल जिसका यूज़ करते हो तो उसके साथ साथ हम काम करते हैं, चाकू और पेन के साथ साथ हम लिखते हैं, इसलिए विथ आता है। वैसे लेफ्ट हैंड के साथ साथ हम लिखते हैं, इसलिए फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा यहाँ पर, विथ। ये राइट्स विथ लेफ्ट हैंड, वह लेफ्ट हैंड की सहायता से लिखता है, मतलब लेफ्ट हैंड से लिखता है। फ्राम किसी भी चीज़ से अलग होने के सेंस में आता है, जब आप कहीं से लौट रहे हो या कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो, जैसे कि लीव्स फॉल फ्राम ट्री, जो पत्तियां हैं वो कहाँ से गिर रही है, पेड़ से गिरती है, तो वहाँ पर फ्राम आएगा। बाय, जब आप किसी व्हीकल के द्वारा या फिर पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ करके, तो ये दोनों नहीं आएंगे, विथ आएगा यहाँ पर। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो एनी आ सकता है, लेकिन और देखिए सम पॉजिटिव में आता तो नहीं आएगा, मेनी आता है काउंटेबल नाउन में जिनको हम गिन सकते हैं। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी ऐसी नाउन जिनको हम गिन सके और वो भी प्लूरल होना चाहिए, तब मेनी लगाते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में मच लगाते हैं, तो मच तो दिया नहीं है। अब बचा हमारे पास एनी जो कि नेगेटिव में आता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा एनी राइट आंसर होगा। सम क्यों नहीं आएगा, वो पॉजिटिव में आता है। आई हिम यस्टरडे, इसका मतलब ये है कि यहाँ हेवंट सी आएगा या हेड नॉट सी आएगा, तो मैं उसको कल से नहीं देख चुका हूँ, मैं उसको कल से नहीं देख चुका था, और मैंने उसको कल से नहीं देखा है, नहीं देखा, बस मैंने उसको कल से नहीं देखा, इतना हम बोलते हैं। तो डिडंट सी, जैसा कि उसमें था, मैंने कल मॉर्निंग से खाना नहीं खाया, वैसे मैंने उसे कल से नहीं देखा, तो डिडंट सी यानी पास्ट का इंडेफिनिट। ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी, अभी मैंने आपको कहा था यूनिवर्सिटी में उच्चारण कौन सा हो रहा है, यू का, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में यह, जो कि आप जानते हैं कि ये है हिंदी का व्यंजन, तो इसलिए यहाँ पर द तो डेफिनेट में आता है, एन स्वर के उच्चारण में आता है, तो बचा क्या, अ यूनिवर्सिटी। ही टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी, वह एक यूनिवर्सिटी में यानी विश्वविद्यालय में पढ़ाता है। यहाँ देखिए आप, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था या जब मैं छोटा था। आई क्लाइंब ट्रीज, मैं पेड़ों पर चढ़ सकता था। अब यहाँ पर ये मैं जो होता है ना, ये पॉसिबिलिटी के लिए होता है, किसके लिए होता है, पॉसिबिलिटी की संभावना के लिए। तो ये बोल रहा है इसकी एबिलिटी, इसकी कैपेबिलिटी को बता रहा है, इसकी योग्यता, इसकी क्षमता को, ये कोई संभावना नहीं बता रहा है यहाँ पर, तो मैं नहीं आएगा। इसके अलावा मैं आप लगा सकते हैं किसी से परमिशन लेने के लिए, ये आपने पर्पस उद्देश्य के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर कैन और कुड दोनों आपकी एबिलिटी को बताते हैं, योग्यता को बताते हैं, वो चाहे मेंटली हो यानी बौद्धिक क्षमता हो, चाहे फिजिकली क्षमता हो, दोनों को बताते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पहला पास्ट में तो आप कुड लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट में आपकी योग्यता को बता रहा है। और यदि यहाँ पर एज होता या एम होता, आई एम यंग, तो यहाँ पर कैन आता। अब जबकि ये पास्ट में, तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुड। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपका। आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, आज ही, इस वीडियो का अपलोड होने के 1 या 2 घंटे के बाद में, डूएसडी डायरेक्टर वाला, उसको आप जरूर देखिएगा। मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।